हेलो एवरीबॉडी। आपको प्यार भरा नमस्कार और हैप्पी नवरात्रि। तो हम अपनी वोकैबुलरी ड्राइव पर चल रहे हैं और आज हम समावेश करने जा रहे हैं कंपाउंड वर्ड्स का। तो ये कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं और ये भी एक नहीं अनेक तरह के होते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है सिर्फ कंपाउंड वर्ड्स पे, वो क्या है, कितने तरह के होते हैं और कैसे ये अपनी लैंग्वेज को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड में मैं आपके पास सिर्फ 5 कंपाउंड वर्ड्स लाई हूँ, परंतु इनके 20 सिनोनिम्स होंगे और 20 ही इनके फ्रेजेस होंगे, कॉलोकेशंस होंगे। तो आपकी लर्निंग देख लीजिए। अब आपको आगे बढ़ना है और सोचना है कि आपको इनका कैसे अपनी भाषा में समावेश करना है। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं अपना शुरू करती हूँ प्रेज़ेंटेशन। ये मेरी स्क्रीन है। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जब हम 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना लेते हैं। देखिए, ये आपने देखा कंपाउंड वर्ड्स, ये मैं आपके पास फ़ोटो लाई हूँ। पॉपकॉर्न, आप रोज़ पॉपकॉर्न खाते हैं, तो ये 2 शब्दों से जुड़ के बना हुआ है। ये आपका हो गया पॉप, ऐसे पॉप उड़ता है, इसको खोलते हैं एंड देन दिस इज़ योर कॉर्न, सो पॉप प्लस कॉर्न बन गया पॉपकॉर्न। दूसरा है ये बेड है, ये रूम है, राइट? आप देख रहे हैं तो ये बन गया बेडरूम। नेक्स्ट है हमारा ये गोल्ड है और ये फिश है, तो हमने बना दिया गोल्ड फिश। तो आप जब इन वर्ड्स पे गौर करते हैं तो आपको कहीं न कहीं इन दोनों शब्दों का अधूरा आधा सा मीनिंग आता है और फिर एक नया मीनिंग सामने उभर के आता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, कंपाउंड बनाते हैं। 2 इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करते हैं और फिर टोटली नया बन जाता है। तो बिल्कुल इंग्लिश में वही कर रहे हैं, हम कंपाउंड वर्ड्स बना रहे हैं। 2 चीज़ों को, 2 वर्ड्स को जोड़कर जिनका मीनिंग कुछ भी हो, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं किसी की कैरेक्टरिस्टिक होगी उस वर्ड में। तो आज मैं पहला वर्ड लेकर आई हूँ स्लैपस्टिक। ये मेरे लिए भी थोड़ा-सा नया था, मैंने कहा मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। आपने ये बहुत फ़ोटो देखी होगी, आप समझ गए होंगे आइडिया कि ये स्लैपस्टिक क्या होता है, ठीक है। तो स्लैप माने स्लैप, है ना? और स्टिक माना 2 लकड़ियों के साथ स्टिक करना। तो स्लैप इज़ टू हिट एंड स्टिक इज़ अ थिन पीस ऑफ वुड। तो इन दोनों को जोड़ के बन गया स्लैपस्टिक। तो आजकल आप बहुत नेटफ्लिक्स पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं, अब तो इतनी ज़्यादा चॉइस है कि आप हमेशा बेम्यूज़्ड रहते हैं, कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ। तो इसका मीनिंग क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ ह्यूमर है। ह्यूमर माने एक फॉर्म ऑफ कॉमेडी है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेटेड फिज़िकल एक्टिविटी होती है, ऑफ़न इन्वॉल्विंग क्लमज़ीनेस एंड अब्सर्ड सिचुएशंस। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं बफ़ूनरी, फ़ार्स, प्रैटफॉल, हॉर्स प्ले। ये सारे नए शब्द हैं आपके लिए, ठीक है? ये सारे लिटरेचर के शब्द हैं। तो बफ़ूनरी क्या हुआ? बहुत ही सिली और रिडिकुलस बिहेवियर हुआ। ऑफ़न फॉर कॉमेडिक इफ़ेक्ट, है ना? तो बफ़ूनरी जो आप देखते हैं, कॉमिक शोज़ देखते हैं, है ना? आपने लॉरेल एंड हार्डी देखा, आपने बहुत तरह के देखे। देन फ़ार्स है, a comic drama that uses improbable situations for humor। तो फार्स ये लिटरेचर का टर्म है ना? तो दूसरा है प्रैटफॉल, एक क्लमज़ी और एम्बैरेसिंग फॉल ऑफ्टन यूज्ड इन कॉमेडी। जोर की गिरता है कोई और आपको हँसी आती है, पीछे लाफ ट्रैक प्ले होता है। एक होता है हॉर्स प्ले, रफ एंड नॉइज़ी प्ले और एंटीक्स, ठीक है? तो ये सारे जो हैं इसके स्लैपस्टिक कॉमेडीज़ जो टीवी पे आती हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आप इसको गूगल कीजिएगा, आपको एक नहीं अनेक तरह की स्लैपस्टिक कॉमेडीज़ मिलेंगी और इंग्लिश में देखिए तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, क्योंकि हमारी ड्राइव चल रही है इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट एज़ अ सेकंड लैंग्वेज मेनली फॉर आइल्स। तो इसका फ्रेजेज़ क्या हुए? इसके फ्रेजेज़ हो गए कॉलोकेशंस, हैं स्लैपस्टिक कॉमेडी, एंगेज इन स्लैपस्टिक, स्लैपस्टिक ह्यूमर और है स्लैपस्टिक रूटीन, ठीक है? तो सेंटेंस बनाएँगे, द मूवी स्लैपस्टिक ह्यूमर वाज़ फिल्ड विद pratfalls एंड exaggerated stunts, ठीक है? तो जो स्लैपस्टिक ह्यूमर इट कैन बी फुल ऑफ pratfalls, maybe horseplay, or maybe buffoonery, ठीक है? या exaggerated stunts बोलते हैं। तो दूसरा शब्द क्या लिया हमने? ब्रेक और थ्रू। तो आपने क्या शब्द लिया? ब्रेक, थ्रू करना। ये देखो मैं आपको इसे बड़ा करके बता रही हूँ, ब्रेक थ्रू, ठीक है? तो ब्रेक थ्रू माने
ब्रेक टू सेपरेट और थ्रू मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो मीनिंग क्या होगा, आपने कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट करी है या डिस्कवरी करी है जो आपकी प्रोग्रेस की ओर आपको अग्रसर कर रही है, तो ब्रेक थ्रू। तो आप कोई बहुत मुश्किल थी ऑब्स्टिकल, उसमें से आप ब्रेक थ्रू करके निकल जाए तो आपकी प्रोग्रेस होती है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डिस्कवरी, एडवांसमेंट, देन रेविलेशन और इनोवेशन। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। कोई आप बड़ी ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, कोई डिस्कवरी कर रहे हैं, आप कोई एडवांसमेंट कर रहे हैं, आप कुछ रिवील कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू आया है जी, कोई स्कैंडलेस न्यूज आई है, व्हाटएवर, या कुछ इनोवेट हुआ है, आपने कुछ नई चीज इजाद करी है। तो इसके फ्रेजेस क्या होंगे? मेक अ ब्रेक थ्रू, है ना, ब्रेक थ्रू मोमेंट, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, या ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका सेंटेंस क्या होगा? The research team's discovery was a major breakthrough in cancer treatment. ठीक है, ब्रेक थ्रू इन कैंसर ट्रीटमेंट, ब्रेक थ्रू इन वीडियो मेकिंग, ब्रेक थ्रू इन वोकेबलरी लर्निंग, कुछ भी हो सकता है। तीसरा शब्द है आज का अंडर एस्टिमेट। तो अंडर मतलब बिलो और एस्टिमेट होता है अ जजमेंट और कैलकुलेशन। टू जज और असेस समथिंग और समवन और लेस देन व्हाट दे एक्चुअली आर। तो जो आप असली में है, कोई आपको उसको कम आंके, तो उसको अंडर एस्टिमेट बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? अंडर वैल्यू, मिस जज, डिसरिगार्ड, बी लिटल। किसी को छोटा करना, किसी को डिसरिगार्ड करना, किसी को मिस जज करना, किसी को अंडर वैल्यू करना। फ्रेजेस कैसे बनाएंगे इसके हम? अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल। आप अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट ना करें, आइल्स की तैयारी करें, हाई बैंड मिलेगा। Never underestimate. Underestimate someone's capabilities. Underestimate your own capabilities. Underestimate the impact. आपको पता नहीं आपका रोजमर्रा का ये 5 शब्द रोज कितना इम्पैक्ट करेंगे। आप जुड़िए, नोटबुक लाइए, साथ में बैठिए एंड लर्न विद मी एवरी डे 5 न्यू वर्ड्स। ये तो बेसिक है। कितने सिनोनिम्स हैं? 20। कितने फ्रेजेस हैं? 20, है ना? तो आप देखिए ब्रेक थ्रू, कुछ तो रिटेंशन होगा। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ओके, बिलो एस्टिमेट इज a judgment or calculation. तो मीनिंग है टू जज और से समथिंग और समवन। ये तो हो गया, आई एम सॉरी। नाउ नेक्स्ट कम्स योर ब्रेक डाउन। ओके, ब्रेक इज टू सेपरेट द पीसेस एंड डाउन इट्स टुवर्ड्स अ लोअर पोजीशन। तो आप किसी को सेपरेट करें कहाँ? लोअर पोजीशन में। वो पहले हमने क्या किया था? स्लैपस्टिक किया था और ब्रेक थ्रू किया था। ब्रेक थ्रू हमको ऊपर ले जा रहा है, ब्रेक डाउन हमको नीचे ले जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस में देखिए, ये देखिए आपको ब्रेक थ्रू हमको कहाँ ले जा रहा है? ये हमको नीचे ले जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं या, ठीक है, ब्रेक थ्रू हमको कहाँ ले जा रहा है? नीचे हमारा नुकसान हो रहा है। तो इसका है फेलियर और सिस्टम और प्रोसेस, द एक्ट ऑफ लूजिंग कंट्रोल इमोशनली। सिनोनिम्स क्या है? कोलैप्स, फेलियर, मैलफंक्शन, डिमोलिशन। तो कोलैप्स होना, सडनली गिर जाना। फेलियर आप समझते हैं। मैलफंक्शन, फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली। तो आपका ब्रेकडाउन कब होता है? जब कुछ चीज मैल फंक्शन हो जाती है, कुछ चीज वर्क नहीं करती है, आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। डिमोलिशन, द एक्ट ऑफ टेयरिंग समथिंग डाउन। आपने कुछ चीज को डिमोलिश किया है, बिल्डिंग तोड़ी है, तो आपने उसको, इससे सिनोनिम बन गया किसका? ब्रेकडाउन का। फ्रेजेस क्या है? इमोशनल ब्रेकडाउन। बहुत ऐसा होता है, कई बार हम सिचुएशन इतनी हावी हो जाती है, हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। देन टेक्निकल ब्रेकडाउन। आप देखिए कभी पावर चला जाता है, मेरा एपिसोड बीच में रह जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर, टेक्निकल ब्रेकडाउन। देन ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। जितनी शब्दावली है, वोकैबुलरी है, यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल। लास्ट में एक्सपीरियंस है ब्रेकडाउन। तो आफ्टर वीक्स ऑफ स्ट्रेस एट वर्क, शी फाइनली हैड एन इमोशनल ब्रेकडाउन। जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं कल्मिनेशन किस में होता है? जाके आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हर चीज हमको ग्रेन ऑफ सॉल्ट से लेनी है, हर चीज को ओवर पुश नहीं करना है। लास्ट शब्द है आज का डाउन पोर। दो शब्द, डाउन भी और पोर भी। तो डाउन और पोर, तो ऊपर से नीचे आना। क्या आता है ऊपर से नीचे? बारिश, है ना? तो जब बहुत सडन और हैवी बारिश आती है, उसको बोलते हैं डाउनपोर। ऊपर से भगवान छतरी से डाउनपोर कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिल्यूज, a severe flood or large amount of rain falling suddenly. Next है torrential rain. तो deluge, torrential rain,
क्लाउड बस्ट, आपने सुना बादलों का फट जाना? तो वो क्या है? वो डाउनपोर है। वो क्या है? डिल्यूज है। वो क्या है? टोरेंशियल रेन है। वो क्या है? शावर। शावर माइल्ड लग रहा है यहाँ पे, है ना? सो ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइट टू हेवी है। तो आपने देखा आप डिग्रीज कैसे बदलेंगे। सो इसके फ्रेजेस क्या बना सकते हैं? हेवी डाउनपोर, टोरेंशियल डाउनपोर, caught in a downpour, sudden downpour. Heavy downpour, caught in a downpour, sudden downpour, torrential downpour. तो ये आपने चार एडजेक्टिव्स लगाए, इसको मेन वर्ड को डाउनपोर को जोड़ के आपने उसको और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना दिया आपकी वोकेबलरी को। तो आप एडजेक्टिव्स का प्रयोग कीजिए। तो आई विल स्टॉप शेयरिंग और मैं अब आपको लिसनिंग प्रैक्टिस की एक फीलिंग दूंगी। तो आप क्या करेंगे? यू विल जस्ट पे अटेंशन। मैं ये सारे शब्दों को इस्तेमाल करूंगी, राइट? किसमें? अपने जस्ट अ मिनट, इन सारे शब्दों का एक नरेटिव बना रही हूँ। आफ्टर months of working on his comedy act, Jake finally had a breakthrough when his slapstick routine received roaring applause at a local club. His use of exaggerated falls and buffoonery made the crowd laugh uncontrollably. Despite his success, he couldn't help but feel anxious about his upcoming performance. He knew he couldn't underestimate the expectations of a larger audience. However, just before his big performance, his car had a breakdown in the middle of a sudden downpour. Soaked and frustrated, he felt like the universe was testing him. But Jake did not give up. He realized that every breakdown leads to a breakthrough. बहुत अच्छी लाइन बनी। Every breakdown leads to a breakthrough. And sure enough, his next show was even better than the last, proving that persistent always pays off. ठीक है? तो एक जाते जाते एक इडियम और एक प्रोवर्ब जो कि हमारा स्वीडिश है, चेरी ऑन द केक है। वेदर द स्टॉर्म to survive or endure a difficult situation. Jake had to weather the storm of his personal challenge before finally achieving his comedy breakthrough. After rain comes sunshine, proverb है। Difficult times are followed by better and happier moments. दिन और रात का साइकिल चलता है, ऐसे good और better times का, good और bad times का भी साइकिल चलता है। Don't worry. Although Jake's car breakdown was frustrating, he reminded himself that after rain comes sunshine and focused on his upcoming performance. Okay, so that was my session today. I end my recording. I'll see you again tomorrow. Bye. Have a wonderful day. I'll see you again.